नमस्कार साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है भाटिया आश्रम द्वारा संचालित जो फर्स्ट ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज है उसका फर्स्ट पेपर जीके के लिए जो सभी के लिए अनिवार्य है और उसमें 40% लाने अनिवार्य हैं। तो आज हम देखते हैं कि किस अप्रोच से पेपर सोल्व करते हैं और किस तरह से अपन ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करते हैं। अब देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है 1945 का ऐसे सुधालकर प्रतिवेदन निम्न में से कौन सी देशी रियासत से संबंधित है। आपको देशी रियासतों के नाम और ठिकानों के नाम और केंद्र शासित प्रदेश उस समय का वो सब याद होना चाहिए। तो ये है जोधपुर रियासत से। 1945 का ऐसे सुधालकर रिपोर्ट है वो किस रियासत से संबंधित है? जोधपुर रियासत से। अगला सवाल है निम्नलिखित प्रजामंडलों को उनके स्थापना वर्ष के आधार पर सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको प्रजामंडलों की डेट याद होनी चाहिए कि कौन सा की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। इसके अंदर है मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में, मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में, बीकानेर प्रजामंडल 1936 में और कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 में। आपको इनके एक एक दो दो व्यक्तित्व है, जैसे माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ में है, मारवाड़ में जय नारायण व्यास है, बीकानेर में रघुराम स्वामी है, कुशलगढ़ में रमेश चंद्र ओझा वगैरह, ये सब इन एक एक दो दो व्यक्तित्व भी याद रखने हैं। तो सबसे पहले मेवाड़ प्रजामंडल है 1938 में, मारवाड़ 1934 में, बीकानेर 1936 में और कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 में। इस तरह से आप ऑप्शन को सेट करोगे तो 4 नंबर ऑप्शन सबसे उपयुक्त बैठेगा। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संगठनों को के स्थापित होने के वर्ष के आधार पर काल क्रमानुसार ढंग से व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ यूथ लीग। तो आप इसको आप देखोगे तो इसके अंदर मारवाड़ सेवा संघ है वो 1920 में हुआ, मारवाड़ हितकारिणी सभा है 1923 में, मारवाड़ लोक परिषद 1938 में और मारवाड़ यूथ लीग 1931 में। तो इस तरह से ये इसके जो सटीक आंसर है पहला आंसर है। अगला है 1900, जो अमृतलाल पाठक और चुनीलाल प्रभाकर ने किस वर्ष प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की? तो 4 नंबर का उत्तर होगा अपने 3 नंबर 1945 के अंदर। इसको अंदर रिवर्स भी पूछ सकता है आपको, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किन्होंने की? तो प्रताप अमृतलाल पाठक और चुनीलाल प्रभाकर। इस तरह से आपको याद करना है। फिर अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से सत्य कथन नहीं है, मतलब गलत कथन को छांटना है आपको। वर्ष 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल जैन द्वारा की गई। वर्ष 1918 में नैनूराम शर्मा ने प्रजा प्रतिनिधि स्थापना कर कोटा की जनता को शिकायतों को महाराव तक पहुंचाया। 3 नंबर ऑप्शन है अप्रैल 1938 में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास एवं अभय सिंह द्वारा की गई। और 4 नंबर है 1936 में दशहरे के अवसर पर हाड़ौती प्रजामंडल का अधिवेशन हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता में हुआ। ये 4 नंबर का गलत है, इसमें 1936 की जगह 1934 में दशहरे के अवसर पर हाड़ौती प्रजामंडल का अधिवेशन हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता में हुआ। इस तरह से आपको सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, इंडियन हिस्ट्री से है ये। वीर डी सावरकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वीर डी सावरकर ने 1899 में नासिक में मित्र मेला नाम एक संस्था आरंभ की, जिसे 1904 में अभिनव भारत समाज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। कथन 2 है इसके अंदर, वी डी सावरकर ने 1906 में द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। तो इनमें कौन सा सही है? इसके अंदर 3 नंबर सही है। जो वी डी सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, ये 1906 में नहीं लिखी है, 1909 में लिखी। तो एक तो सही है और 2 गलत है। अगला क्वेश्चन फिर सावरकर से है। इसके अंदर सावरकर से संबंधित कौन सा कथन गलत है? वी डी सावरकर ने नासिक षड्यंत्र केस के तहत सजा सुनाई गई। 2 नंबर कथन है, वी डी सावरकर को 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने, 1938 में इसे राजनीतिक दल घोषित कर दिया गया। 7 नंबर के में 3 नंबर ऑप्शन है, वी डी सावरकर को अंडमान की सेलुलर जेल में कैद रखा गया। और साथ में 4 नंबर का है, एडवर्ड पंचम के राज्याभिषेक को सावरकर ने गुलामी का उत्सव कहा और विदेशी शासन के प्रति राजभक्ति का प्रदर्शन और देश और जाति के प्रति द्रोह का। साथ के अंदर 4 नंबर वाला सही है। इसके अंदर सही मतलब वैसे कथन तो गलत है, लेकिन इसका उत्तर 4 नंबर वाला होगा। वो एडवर्ड पंचम नहीं है, वो एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक को सावरकर ने गुलामी का उत्सव कहा था। अगला फिर सावरकर से है। सावरकर से संबंधित कथन अब की बार सही पूछा है। आप क्वेश्चन के लास्ट में जरूर देखें, सही है, गलत है, सुमेलित नहीं है, संगत है, असंगत है, बेमेल है, इस तरह के जो शब्द हैं उनके ऊपर जरूर ध्यान दें। हम सावरकर के बारे में, जो भारतीय राष्ट्रवाद को प्रेरित करने के लिए उन्होंने मेजेनी की जीवनी लिखी। उन्होंने द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखा, जो 1857 के विद्रोह का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। तीसरा, ब्रिटिश कैद से बचने के लिए वह
एस मारिया नामक नौकायन जहाज से समुद्र में कूद गया था। इसके अंदर ये तीनों ही सही है। उन्होंने मेजिनी की जीवनी भी लिखी और द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 भी लिखा, और ब्रिटिश कैद से बचने के लिए एस मारिया नामक जहाज था, उससे वो समुद्र में कूद भी गए थे। आपको याद रखना है, एक उन्होंने किताब और भी लिखी थी 1906 में। 1906 की जगह वो है 1909। 1909 में द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अगला क्वेश्चन है नौका। यह बंकिम चंद्र चटर्जी से संबंधित है। आनंद पंथ बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास है जो सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि में सन 1882 में लिखा गया। अगला 2 नंबर का कथन है, इन्होंने वर्ष 1874 में प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम लिखा, जिसके बाद में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया गया। अब 9 नंबर का कथन है, इसके अंदर दोनों ही सही है, दोनों बात सही है। उसने आनंद मठ भी लिखा था, और वो सन्यासी विद्रोह जो बंगाल में हुआ था वो 1882 में उसकी पृष्ठभूमि में लिखा गया। 2 नंबर कथन है, 1874 में प्रसिद्ध मातरम गीत जो अपना राष्ट्रीय गीत है वो आनंद मठ में शामिल कर लिया गया। ठीक है। अगला कथन है 10 नंबर का, कौन सा उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास था। आपको उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी की रचनाएं बहुत सारी हैं, उनको सबको याद कर लेना है। इनके अंदर जो सीत्रा है वो अंतिम उपन्यास था। ठीक है, ये याद रख लेना है। 11 नंबर का प्रश्न अपने महात्मा गांधी से है। महात्मा गांधी 1898 में पोरबंदर के एक पारसी फर्म दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे में पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे। इसके अंदर कौन सा, ये पहला गलत है और दूसरा सही है। वो 1893 में गए, 98 में नहीं। और ये प्रवासी दिवस भी मनाते हैं अपन जनवरी के अंदर, और जनवरी 1915 में ये भारत वापस लौटे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना 12 नंबर, खिलाफत आंदोलन इन मतलब सही कौन सा है ये चूज करना है अपने को। खिलाफत आंदोलन के दौरान 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। 2 नंबर कथन है, सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरू करने के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया गया था। 3 नंबर है, इसके बाद दिसंबर 1920 में विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगी। 4 नंबर है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। तो इसके अंदर 12 का है जो 4 है, मतलब पूरे इस कथन सही है। अब आपको क्या करना है, आपके अंदर अगर आपको इसमें किसी कथन पर डाउट है तो आप उसको याद कर लें एज इट इज। 19 अक्टूबर 1919 को पूरे दिवस देश में कौन सा दिवस मनाया गया। आप इस कथन से भी क्वेश्चन बना सकते हो कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया, 19 अक्टूबर 1919 को। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए कार्यक्रम को स्वीकार किया। 1920 में अधिवेशन कब हुआ, 1920 में किसकी अध्यक्षता में हुआ, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। कहां पर हुआ, कलकत्ता में। इस तरह से आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मालिया इस्माइलिया, गुजरात विद्यापीठ और गुरुकुल कांगड़ी जैसे राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। ये इसका आंदोलन है असहयोग आंदोलन। 1 नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सत्य और असत्य का जो चयन करना है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चारा नामक स्थान पर हुए पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी गई। 2 नंबर कथन है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक वापसी की घोषणा से पूरा देश स्तब्ध था। सुभाष चंद्र बोस ने इसे अत्यंत कष्टदायक कहा था। इसके अंदर दोनों सही है, ये दोनों बात है। चौरी चौरा कांड भी ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है, गोरखपुर जिले में है, सॉरी। और ये भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है अपने 15 का, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सुसंगत हैं। तो इसमें बहिष्कृत इत्खानी सभा 1924 में, हरिजन सेवक संघ
सितंबर 1932 में कांग्रेस का व्यक्तिगत सत्याग्रह, अक्टूबर 1940 के अंदर। अब इसके अंदर 15 का ये है, इसके अंदर ये तीनों ऑप्शन है वो सही है, मतलब